Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is Mineral and Power Resources. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है, दैट व्हाट आर मिनरल्स. उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में भी देख लिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया. तो लास्ट क्लास में अब हम लोग देख रहे थे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कि हमारे अर्थ सरफेस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है, राइट. तो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द एशियन कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट. तो एशियन कॉन्टिनेंट में हमने क्या देखा था, दैट चाइना एंड इंडिया दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, राइट. उसके अलावा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे आप लोग को वेरियस अदर मिनरल्स भी मिलेंगे, है ना. उसके बाद हम लोगों ने यूरोप के बारे में क्या देखा था, दैट यूरोप इज द कॉन्टिनेंट दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, राइट. उसके अलावा बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, टिन, ये सारी चीजें भी आपको कहाँ मिलेंगी, यूरोप कॉन्टिनेंट में. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने आपको बताया था, दैट स्विट्जरलैंड इज द कंट्री वेयर यू विल फाइंड नो मिनरल डिपॉजिट, राइट. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा. उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि आप एटलस में ये सारे लोकेशंस देखो, कौन कौन से कंट्रीज की जो मैं बात कर रही हूँ, तो आप एटलस में इन सारे कॉन्टिनेंट्स को पहले लोकेट करो. जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहाँ पे आपको ये सारे मिनरल कंटेंट्स मिलेंगे उसको भी आप लोकेट करो, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिलेट टू ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी मिनरल्स हियर, राइट. तो आज की क्लास में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरे कॉन्टिनेंट्स का. तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का. ओके, सो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स. तो अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पहले तो आप ये देखो, दिस इज दी मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइट. ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है. अब इसमें मिनरल डिपॉजिट 3 जोन में डिवाइडेड है. अब कौन कौन सा वो जोन है ये इंपॉर्टेंट है समझना. तो पहले है द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स. सो बेसिकली सबसे पहला रीजन है दैट इज द कैनेडियन रीजन. अगर कैनेडियन रीजन कह रहे हैं तो बच्चों ऑब्वियसली ये आपका जो कनाडा का ये पूरा रीजन है दैट इज नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स. तो आप लोगों ने ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा है, ओके. तो ग्रेट लेक्स कहाँ पे बच्चों, ये वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्रेट लेक्स मिलेंगे. अब उसके ऊपर आपका जो ये कनाडा का रीजन है दैट इज योर कैनेडियन शील्ड. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट जोन. अब दूसरा जोन क्या है, दूसरा है आपका द एपेलेचियन रीजन. अब एपेलेचियन रीजन है बच्चों ये पूरा पार्ट आपका, ओके. नाउ दिस इज द वेस्ट ईस्टर्न पार्ट हियर, ये पूरा आपका एपेलेचियन रीजन है. एपेलेचियन माउंटेन्स है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इसको एपेलेचियन रीजन कहते हैं. और तीसरा पार्ट कौन सा है, एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट. तो बेसिकली ये पूरा जो वेस्टर्न रीजन है बच्चों, यहाँ पे आपके माउंटेन रीजन है, रॉकी माउंटेन्स, ओके. तो ये जो आपका रीजन है ये आपका थर्ड जोन है जहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे. पहला है आपका कैनेडियन जोन, कैनेडियन शील्ड, जहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे. दूसरा है आपका एपेलेचियन रीजन जहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे. और तीसरा है आपका माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, राइट. अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स हैं जो आपको ये तीनों जोन में मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैप में फिर से दिखाऊंगी, ये पूरा आपका ग्रेट लेक का रीजन है. अब इसी के ऊपर आपका नॉर्दर्न पार्ट जो कनाडा का है दैट इज योर कैनेडियन शील्ड. अगर हम लोग एपेलेचियन रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो दिस इज योर एपेलेचियन माउंटेन्स. ये पूरा आपका एपेलेचियन रीजन है जहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है तो ऑब्वियसली रॉक्स होंगे, रॉक से यानी रॉक्स में आपको मिनरल कंटेंट्स मिलेंगे. उसके अलावा ये आपका जो रॉकी माउंटेन्स है, नाउ दिस इज द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट जहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे. अब यहाँ पे आप लोगों ने सारे लोकेशंस देख लिए. अब हम लोग मिनरल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड. तो अगर हम लोग कैनेडियन शील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों तो ये पूरा रीजन, ओके. तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, पहला है आपका आयरन ओर, दूसरा है आपका निकल, तीसरा है गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर. तो देखो ये सारे कॉमन मिनरल्स हैं जो आपको चाइना, इंडिया या फिर हम लोग यूरोपियन रीजन की बात कर रहे हैं तो आयरन ओर आपको सब जगह मिलेंगे. तो आप क्या देख सकते हो, कॉमन क्या है
कि आयरन डिपॉजिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको हर एक रीजन में मिल रहा है। गोल्ड की बात करो तो वो कहीं कहीं पे आपको गोल्ड में जो गोल्ड मिनरल है वो आपको कहीं कहीं मिलेगा। यूरेनियम भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। कॉपर और निकल है बच्चों वो आपको मेजर रीजन्स में मिलेंगे। ओके, नाउ द रीजन कोल इन दी एपलेचियन रीजन। सो बेसिकली कोल कहाँ पे आपको मिलेगा? कोल माइंस कहाँ मिलेंगे? ये आपको एपलेचियन माउंटेन्स के पास मिलेंगे। नाउ वेस्टर्न Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. तो आपका ये जो पूरा रीजन दैट इज द वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ओके, सिंपल टर्म्स में आप ये समझो कि इधर का जो रीजन है बच्चों, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, देन लीड, देन जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन से? ये 3 जोन्स है। अब ये 3 जोन्स में आपको कुछ कुछ मिनरल्स जो है, जो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपको दिया है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका का। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका का हमने देखा, अब साउथ अमेरिका में देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल डिपॉजिट्स है। सो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। एक तरफ आप लोगों ने यूरोप के बारे में देखा था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन ओर का, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ब्राजील की बात कर रहे हैं तो ब्राजील इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। तो आयरन ओर भी बच्चों आपको बहुत सारे ग्रेड्स में, लो ग्रेड्स मिलेंगे, मतलब क्वालिटी उसकी लो हो सकती है, किसी की क्वालिटी हाई होगी। सो बेसिकली ब्राजील क्या है? इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अब ब्राजील कहाँ है? यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका येलो रीजन है बच्चों, ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है। ओके, अब साउथ अमेरिका में आप ब्राजील लोकेट करो। नाउ ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अपार्ट फ्रॉम दैट चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। अब हम लोग चिली और पेरू लोकेट करते हैं मैप में, तो ये आपका पेरू का रीजन है जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, और ये आपका पतला सा ये जो छोटा सा नैरो रीजन है बच्चों, दैट इज द रीजन ऑफ चिली। ओके, नाउ चिली एंड पेरू दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। Okay, Brazil and Bolivia are among the world's largest producers of tin. अब टिन जो अलग एक और दूसरा मिनरल है वो आपको कहाँ मिलेगा? ब्राजील और बोलीविया में, राइट? तो बच्चों बेसिकली अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देखो ब्राजील का रीजन या बोलीविया का रीजन जस्ट ब्राजील के बगल में, उसके अलावा पेरू और चिली का रीजन, ये 4 आपके मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहां पे आपको मिनरल कंटेंट या मिनरल डिपॉजिट मिलेंगे इस पूरे रीजन में। अगेन आई विल टेल यू कि एटलस में आप ये सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है इनको आप लोकेट करो, राइट? Apart from that, South America also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. अब आप देखो कि साउथ अमेरिका में आपको वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो गोल्ड है आपका, सिल्वर है, जिंक है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। अब यहाँ पे आप बहुत सारे कॉमन भी देख सकते हो जैसे जिंक, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, माइका, ये आपको बहुत सारे रीजन्स में भी मिलेंगे। ओके, ये बॉक्साइट है, नाउ दिस इज जिंक, ये आपका जिंक है, राइट? तो ये आपके डिफरेंट मिनरल्स हैं जो आपको इस पूरे रीजन में मिलेंगे। अब दिस इज द गोल्ड माइन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीप इनसाइड द अर्थ जहाँ पे आपको गोल्ड माइंस मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा आपका गोल्ड माइंस, यहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है इस पूरे रीजन से। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। तो मिनरल ऑयल कौन कौन से रीजन में है बच्चों? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। यहाँ पे आप मैप में ये सारे रीजन भी लोकेट कर सकते हो। दिस इज योर कोलंबिया, दिस इज योर वेनेजुएला, ये अर्जेंटीना का रीजन है बच्चों, पेरू तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो ये आपके जो रीजन है यहाँ पे आपको मिनरल ऑयल्स मिलेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनरल डिपॉजिट्स इन साउथ अमेरिका। ओके, अब हम लोग अफ्रीका की बात करते हैं कि अफ्रीका रीजन में आपको कौन कौन से मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे। सो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो बच्चों अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, राइट? लेकिन जो मेन मिनरल्स है जो आपको इस पूरे रीजन में मिलेंगे वो है डायमंड और गोल्ड का एंड ऑल्सो प्लैटिनम। तो आप लोगों ने पहले भी क्लास 7 में पढ़ा होगा अबाउट द गोल्ड माइंस एंड द डायमंड माइन। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइंस एंड डायमंड माइंस दे आर फाउंड इन द अफ्रीका रीजन ओनली, राइट?
यहाँ पे आप देखो ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइन जो अफ्रीका में है। अगर हम लोग डायमंड माइन की बात करते हैं तो ये आपका डायमंड माइन है, ये पूरा लोकेशन है बच्चों, जहाँ पे डीप होल भी कहा जाता है इस पूरे रीजन को। यहाँ से डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, नाउ दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका, राइट? Now South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portion of world's gold. तो अगर हम लोग साउथ अफ्रीका का रीजन देखो, जिम्बाब्वे का रीजन देखो और जायरे का रीजन देखो, तो ये पूरे रीजन में आपको बेसिकली क्या मिलेगा? These are the world's largest producer of gold. Okay. Apart from that, the other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. तो अगेन आप देखो, आयरन ओर आपको इस पूरे रीजन में मिल रहा है, कॉपर इस पूरे रीजन में आपको मिलेगा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सारे आपके अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपको अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ओके, सो बेसिकली आप देखो साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट है, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। जोहान्सबर्ग इज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, किम्बरले इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। ओके, सो बेसिकली इस रीजन में आपको याद रखना होगा कि गोल्ड और डायमंड सबसे ज्यादा मिलता है, उसके अलावा प्लैटिनम, राइट? अब देखो, ऑयल इज ऑल्सो फाइंड इन दिस रीजन। अब कौन कौन से कंट्रीज में आपको ऑयल मिलेगा? सो ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर नाइजीरिया, ओके, दिस इज योर अंगोला और लीबिया। यहाँ पे आपका ये लीबिया रीजन है। तो ये तीनों रीजन में बेसिकली बच्चों आपको क्या मिलेगा? ऑयल, राइट? ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और ऑयल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ड्रिलिंग के प्रोसेस से, बिकॉज ऑयल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो बहुत डीप वेल्स या डीप बोर्स बनाए जाते हैं बच्चों, और उनके थ्रू ड्रिलिंग किया जाता है और उसके बाद ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Okay, now these are some of the important points that you have to remember while we are talking about the African continent here. तो आज की क्लास में बच्चों अगेन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया है। एक तरफ हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का देखा जो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, कैनेडियन शील्ड, एपलीशियन माउंटेन्स और दी वेस्ट माउंटेन्स, राइट? माउंटेन्स ऑन दी वेस्टर्न रीजन। उसके अलावा फिर हम लोगों ने साउथ अमेरिका का देखा कि साउथ अमेरिका में भी आप डिफरेंट रीजन में डिफरेंट मिनरल डिपॉजिट्स देख सकते हो, राइट? फिर हम लोगों ने अफ्रीका रीजन देखा। अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट है। उसके अलावा कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैंगनीज, ये जो कॉमन मिनरल्स है बच्चों, ये भी आपको इस पूरे रीजन में मिलेगा। ऑयल डिपॉजिट्स भी आपको इस पूरे रीजन में मिलेगा, जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा था, अल्जीरिया, लीबिया या नाइजीरिया, ये पूरा जो आपका रीजन है, सॉरी अंगोला का जो पूरा रीजन है, वहां पे आपको पूरे गोल्ड ऑयल डिपॉजिट्स मिलेंगे। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपको ये फिर से मैं कहूंगी कि एटलस में आप लोकेट करो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखो, कौन कौन से कंट्रीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वो सारे कंट्रीज को आप लोकेट करो। फिर साउथ अमेरिका का आप देखो, साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज है, कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसको आप एटलस में लोकेट करो। फिर आप अफ्रीका को भी सेम वाइज इसी तरीके से एटलस में लोकेट करके ये सारे रीजन्स के बारे में आप एक बार पढ़ो, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस रीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल डिपॉजिट्स हैं। ओके, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी के जो बच्चे कॉन्टिनेंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज distribution of minerals in India. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.